चल, टाइप नंबर 3। देखो भी सब लोग देखेंगे। देखो, अगर आने वाला एग्जाम्पल 1/f ऑफ डी स्क्वेयर इंटू साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी और कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी, 1/f ऑफ डी स्क्वेयर इंटू साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी और कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी, तो डी स्क्वेयर की जगह पर रखना ए स्क्वेयर इंटू साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी और कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी। एफ ऑफ ए स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। 1/f ऑफ डी स्क्वेयर इंटू साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी और कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी होता है, तो डी स्क्वेयर की जगह पर क्या रखेंगे ए स्क्वेयर, डी स्क्वेयर की जगह पर 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 ए स्क्वेयर। ओके, डी स्क्वेयर की जगह पर ए स्क्वेयर। डी स्क्वेयर की जगह पर ए स्क्वेयर। अभी जैसे वहाँ होता था वैसे ही, ठीक है। और आपको फ़र्क समझता होगा, आपको याद है नॉर्मल साइन और कॉस रहता है तो डी स्क्वेयर की जगह पर क्या रखते हैं माइनस ए स्क्वेयर। जब हाइपरबोलिक आएगा तो डी स्क्वेयर की जगह पर क्या रखते हैं ए स्क्वेयर। समझे? तो वहाँ माइनस क्यों आ रहा है और यहाँ प्लस क्यों हो रहा है, ठीक है। इफ़ एफ ऑफ ए स्क्वेयर इक्वल टू 0 होता है, वो क्या होता है केस ऑफ फेल्योर। वो क्या होता है केस ऑफ फेल्योर। ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू 1/f डैश ऑफ ए स्क्वेयर, x इंटू 1/f डैश ऑफ ए स्क्वेयर इंटू साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी और कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी। f dash of a square is not equal to 0. f dash of a square is not equal to 0 and this is the formula. Okay, 1/f of d square इंटू साइन हाइपोबोलिक या कॉस हाइपोबोलिक होगा तो डी स्क्वेयर की जगह क्या रखेंगे हम लोग ए स्क्वेयर रख देंगे। ओके, इफ एफ ऑफ ए स्क्वेयर इक्वल टू 0 होती है केस ऑफ फेल्यूर, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू 1/f डैश ऑफ ए स्क्वेयर इंटू साइन हाइपोबोलिक ए एक्स प्लस बी और कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी। एफ डैश ऑफ ए स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। अभी पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, हर एक में आपको ऐसा लगा भी होगा सर आप यहाँ तक ही हमको बता रहे कि एफ डैश ऑफ ए स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन सर मान लो एफ डैश ऑफ ए स्क्वेयर 0 आ गया तो, है ना, नॉलेज के पर्पज़ हमको भी पता होना चाहिए। एफ डैश ऑफ ए स्क्वेयर यहाँ 0 आ गया तो क्या करेंगे, तो फिर से मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और ये एफ डैश का फिर से डेरिवेटिव लेना एफ डबल डैश, ऐसे सोन चलते जाता, ठीक है। बट हमारे लेवल को यहाँ तक ही हमको दिया गया है तो इतना ही हम लोग करते हैं, ठीक है। ये हुआ। अभी एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब -4 dy by dx that is equal to 2 cos hyperbolic of 2x is, cos hyperbolic of 2x is लिखा है। अभी देखो मैंने आपको कुछ एग्जांपल करने के लिए दिया था, है ना, आप देख सकते हो। तो वहाँ पर मैंने ऐसा दिया था d के टर्म में, तो अभी मैं इसको करके दे रहा हूँ तो आपको और पता चल जाएगा। देखो ये बड़ा टर्म होता है, सॉल्व नहीं हो सकता। पुट क्या करोगे, पुट कैपिटल डी क्यूब इक्वल टू डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब होगा, एंड कैपिटल डी है ना नॉर्मल, सो कैपिटल डी इज इक्वल टू छोटा डी बाय डी एक्स होगा। सो दिस इज रिटन एज डी क्यूब वाई -4 डी वाई इज इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x होता है, राइट। ऑब्जर्वेशन करो, क्या आपको y कॉमन नज़र आ रहा है, तो क्या होगा ये
डी क्यूब माइनस 4d, वाई क्या हुआ, कॉमन आया, दैट इज इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x हो रहा है, बराबर है। आ गया, कौन से फॉर्म में आ गया, फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में आ गया। सही है क्या, सही है। अभी हमें पी आई निकालना है सो पी आई इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। नाउ 1 एफ ऑफ डी का वैल्यू कितना है, देखो डी क्यूब माइनस 4d, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 2 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x, 2 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x। तो देखो ये 2 आगे लाओ, लाए, ओके। ये डी क्यूब है, डी क्यूब को लिख सकता मैं डी स्क्वायर इंटू डी माइनस 4d इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x हो सकता है, बराबर है। देखो नीचे डी स्क्वायर दिख रहा है, इधर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस भी दिख रहा है, सही है। तो अभी पुट क्या करते हैं, पुट डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए कितना है 2 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 4। सो वी आर राइटिंग 2 इंटू 1 डी स्क्वायर जब कितना है 4, सो दिस इज 4d माइनस 4d इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x, सो दिस इज 2 इंटू 1/4d माइनस 4d 0 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x। देखो 0 आया मतलब वो क्या हो गया, केस ऑफ फेलियर, और जब केस ऑफ फेलियर हो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय x x x, सो दिस इज x इंटू 1/, डेरिवेटिव लेना है 0 का नहीं, d का नहीं, डी स्क्वायर का नहीं, डी क्यूब का। तो डी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3d स्क्वायर माइनस 4d का 4 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x। आया, पुट करेंगे, बोलो पुट अगेन डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 4, सो दिस इज रिटर्न एज x इंटू 1/3, डी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x। सही है। अभी बोलो x इंटू 1/3 4 12, 12 माइनस 4 कितना 8 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x, सो पी आई इज इक्वल टू x/8 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2x, दैट इज द आंसर। लिखो चलो लिख लिया। अगला एग्जाम्पल, डी स्क्वेयर प्लस 6d माइनस 9। अगला आप लोग को हो गया है
जो लोग लाइव देख रहे हैं, हो गया हो तो कमेंट कर देना। सेकंड, PI ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर प्लस 6d माइनस 9 डी स्क्वेयर प्लस 6d माइनस 9 ऑफ y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3x इज। ठीक है, चलो देखो मैं कर के देता हूँ आपको। एकदम छोटा सा है ये टाइप, हालांकि इस पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा। देखो कभी भी एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ना, कैसे पढ़ना, अगर देखो अगर हमारे 6 टाइप पढ़ने हमें, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो कि एक ही क्वेश्चन में सारे टाइप्स कवर अप हो जाए। ठीक है, सो ऐसा नहीं समझना कि ये टाइप है तो यही पूछा जाएगा, वो कम चांसेस है। लेकिन हमेशा ऐसा पूछते हैं कोई भी टॉपिक पर, कोई भी सब्जेक्ट में, जहाँ से ज़्यादा कंसेप्ट ये बंदे को मालूम है या नहीं है, ये ऑन पेपर लिख पाता है या नहीं पाता है, ये रिकॉल कर पाता है या, ये हर चीज़ देखी जाती है। ठीक है, सो आप वो माइंडसेट, अगर उनके माइंडसेट में अगर चले गए ना तो आपका काम ही हो जाएगा। देखो अभी स्टेप 1 आपको आता होगा तो आप ज़रूर ट्राई करो साथ में। 1/f ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा, डी स्क्वेयर प्लस 6d माइनस 9 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3x। ठीक है, बोलो तो पुट डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर इक्वल टू कितना होगा 9। सो 1/डी स्क्वेयर का वैल्यू कितना है 9 प्लस 6d माइनस 9 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3x। सो प्लस 9 माइनस 9 जा रहा है, गया, तो क्या बचता है 1/6। ओके, मैं लिख रहा हूँ 1/d इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3x, ऐसे होता है। सही है सर, नीचे जब डी स्क्वेयर होता है तभी तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, डी स्क्वेयर की जगह पर ए स्क्वेयर। यहाँ तो डी स्क्वेयर नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे, तो फिर से वही चीज़, अगर 1/d फंक्शन ऑफ x अगर होता है तो उसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज 1/6 लिखा, 1/d फंक्शन है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3x इंटू डी एक्स, ऐसे। ओके, सो दिस इज 1/6। इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, सेम जैसा साइन होता है तो माइनस कॉस लिखते हैं, लेकिन हाइपरबोलिक में प्लस होता है, और इसके फॉर्मूलेज भी आपको याद कराए थे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 3x, x के आगे जो होता है उससे डिवाइड, सो डिवाइड बाय 3 किया। ठीक है, सो ओवरऑल पी आई इक्वल टू क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 6 3 18, एंड दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। लिखो हो गया, लिखा है। हो गया, आप कमेंट में बताएंगे हुआ या नहीं हुआ, कमेंट में बताएंगे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा टाइप 3 एंड होता है। ठीक है, टाइप 3 के बाद आएगा टाइप 4, तो उसको फिर से हम लोग देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, देखो अभी